नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो है वो आज यहाँ पर बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जैसे कि आपने पहले मैंने बता दिया है, जो यहाँ पर इतिहास का जो वर्गीकरण उसके बारे में जो है वो कंप्लीट जानकारी कर दी, जिसमें हमने यहाँ पर पढ़ा था जो कि यहाँ पर इतिहास का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया था। प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर नव ऐतिहासिक या फिर ऐतिहासिक काल। तो इन चीज़ों की हमने यहाँ पर बात कर ली थी। और अब बात यहाँ पर उसके बाद में जो है वो पाषाण काल की बात कर ली थी, जिसमें हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में बात किया था। और नव पाषाण काल को जो है वो उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें बात हो गई। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है सिंधु सभ्यता। क्या आता है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता या फिर हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता आज का हमारा ये टॉपिक है। बात यहाँ पर ये आती है कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता हम दो नामों से, या फिर और भी जो है वो इसके कई अन्य नाम भी है, कंप्लीट जो है वो चर्चा करेंगे वीडियो में। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सिंधु सभ्यता, क्या यहाँ पर जो है वो सभ्यता के नाम से क्या एक ही हमें यहाँ पर जो है वो सभ्यता देखने को मिलती है क्या? तो नहीं दोस्तों, एक सभ्यता नहीं है। अगर बात करें तो अब तक जो है वो 4 सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई है। 4 सभ्यता हमें यहाँ पर देखने को मिली है। कौन कौन सी सभ्यता देखने को मिली है वो कंप्लीट यहाँ पर जो है वो चर्चा करते हैं। जैसे कि अगर बात करें 4 सभ्यता कितनी अभी तक जो है वो 4 सभ्यता, कितनी 4 सभ्यता विकसित हुई, जिसमें हम बात करते हैं पहले की। तो अब बात आती है पहले की, जो है वो सबसे प्रसिद्ध है मेसोपोटामिया। कौन सी? मेसोपोटामिया। सेकंड है वो दूसरी यहाँ पर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर बात आती है मिस्र की सभ्यता। किसके? मिस्र की सभ्यता। तीसरी हमें यहाँ पर जो देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है भारत की जो है वो सिंधु सभ्यता। क्या देखने को मिलती है? तीसरी हमें देखने को मिलती है भारत की जो है वो सिंधु सभ्यता। चौथी की बात करें तो चौथी हमें यहाँ पर चीन की सभ्यता यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसे करके हमें यहाँ पर अब तक जो है वो 4 सभ्यताएं यहाँ पर विकसित हुई है। 4 में बात किया मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और भारत की जो है वो सिंधु सभ्यता। भारतीय सभ्यता बोल सकते हो या सिंधु सभ्यता बोल सकते हो, और चीन की यहाँ पर जो है वो सभ्यता। अभी यहाँ पर 4 यहाँ पर सभ्यताएं विकसित हुई है। और अब बात करते हैं कौन कौन सी नदी के किनारे है। तो यहाँ पर नदी की अगर बात करें तो जो मोसापोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला और फरात नदी। दोस्तों यहाँ पर बता दूँ, जो सभ्यताएं हैं वो आपको सभी जो है वो नदियों के किनारे देखने को मिलेगी, क्योंकि रीजन था पहले कि यहाँ पर जो है वो ऐसे अभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वहाँ पर पहले नहीं होती थी, संसाधन नहीं होते थे। तो जनरली यहाँ पर जो संसाधन होते थे, तो जहाँ पर यहाँ पर जल की व्यवस्था होती थी, उसके आसपास यहाँ पर जो है वो लोग रहते थे। वहाँ पर ही सभी आसपास के जितने भी पब्लिक होती थी, जितने मनुष्य होते थे, वो क्या होते थे, नदियों के किनारे रहते थे। और पहले आवाजाही का जो था क्या था, आने जाने का जो सामान का कार्य किया जाता था, आवाजाही जो थी वो जल के माध्यम से ही होती थी। और अगर बात करें जल के या नदियों के पास में क्यों रहते थे, खेती करने का साधन भी होती थी, इसलिए जो खेती होती थी या उपजाऊ भूमि होती थी वो यहाँ पर नदियों के किनारे अच्छी होती थी, उपजाऊ भूमि होती थी, ताकि वो खेती कर सके। इस वजह से सभी सभ्यताएं क्या थी, नदी के पास में विकसित थी और नदी के किनारे। इस वजह से जो थी सभी सभ्यताएं
विकसित हुई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नदियों के कारण, क्योंकि वहाँ पर कृषि का और जो है वो यहाँ पर ज़मीन जो थी उपजाऊ होती थी और जल पीने के लिए भी वही जल यूज करते थे। ऐसे नहीं कि अभी जैसे जो होता था फिल्टर वाले पानी पीते हैं, बिस्लरी हो गया, अदरवाइज कुछ भी यहाँ पर जो है वो फिल्टर, ऐसे नहीं थी। पहले जो थे नदी नलकूपों में ही जो है वो तालाब का ही पानी यहाँ पर पिया जाता था। तो पीने के लिए, खेती के लिए और निवास स्थान वो जो था, भूमि उर्वरक होती थी और खाद्य सामग्री भी वहाँ पर जो थी, अगर पेड़ पौधे होंगे तो खाद्य सामग्री भी मिलेगी। और इसी तरीके से पशुपालन, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती थी। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो नदी के आसपास सभी सभ्यताओं का जो है वो यहाँ पर जो सभ्यताएं विकसित हुई। बात करते हैं कि जो है वो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो दजला, कौन सी थी, दजला और फरात, दजला और फरात नदी के किनारे थी। अगर बात करें मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र की सभ्यता जो थी वो नील नदी के किनारे थी। कौन सी, नील नदी। अगर बात करें भारत की जो सभ्यता थी, अगर भारत की सिंधु सभ्यता की अगर बात करें तो यहाँ पर ये सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे यहाँ पर जो है वो विकसित हुई। और अगर यहाँ पर चीन की अगर बात करें तो चीन की यहाँ पर हम यहाँ पर होंग हो, ओंग हो, ये नदी जो जिसे बोलते हैं पीली नदी, क्या, पीली नदी, यहाँ पर ये नदी यहाँ पर विकसित थी। तो बाद की सभ्यताएं कितनी यहाँ पर विकसित हुई, 4 यहाँ पर सभ्यताएं अभी तक देखने को मिलती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और जो फरात नदी के किनारे यहाँ पर जो है वो विकसित हुई। और इसके अलावा अगर बात करें मिस्र की सभ्यता, तो यहाँ पर नील नदी के यहाँ पर जो है विकसित हुई। भारत की जो सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के यहाँ पर जो है विकसित हुई। चीन की जो सभ्यता है वो हांग हो, पीली नदी के किनारे यहाँ पर जो है वो विकसित हुई। और फिलहाल यहाँ पर जो है वो इनकी बात हो गई। अब यहाँ पर जान लिया कि हमने कि कौन सी यहाँ पर जो है वो सभ्यता और कौन सी नदी के किनारे यहाँ पर विकसित हुई। अब बात आती है कि जो अब ये सभ्यता हो गई, अब बात आते हैं सिंधु सभ्यता के ऊपर। तो सिंधु सभ्यता में हमें यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर देखने को मिली है लिपि के बारे में। तो चलते हैं अब यहाँ पर लिपि के बारे में बात करते हैं। आपको सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि कैसी रही थी वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर लिपि की बात करते हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। क्या, लिपि कुछ इस तरीके से देखने को मिली थी। कहाँ से, दाएं से बाईं ओर या बाईं तरफ, किधर, बाईं ओर। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। पहले यहाँ पर दाएं से बाएं की तरफ आएगी और बाएं की तरफ से फिर वापस से जो है वो दाएं की तरफ जाएगी, फिर बाईं तरफ आएगी, फिर बाएं की तरफ से वापस दाएं और फिर दाएं से बाएं। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर जो जनरली लिखते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर, फिर बाएं से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दाएं खत्म कर देते हैं, फिर यहाँ पर जो है वो बाएं की तरफ से स्टार्ट करते हैं, दाएं की तरफ से फिर इस तरीके से खत्म करते हैं। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं। बट पहले क्या था, पहले कुछ इस तरीके से लिखा जाता। देखिए पहले स्टार्ट करते थे किधर, दाईं ओर से, कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते थे किधर, दाईं ओर से, और वापस इधर से ख़त्म नहीं करते थे, इधर से। अब यहाँ पर सेकंड बार क्या करेंगे, जो है वो किधर, बाईं ओर से जो है वो दाईं ओर लेके जाते थे, फिर दाईं ओर से बाईं ओर, फिर बाईं ओर से दाईं ओर। कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो सभ्यता विकसित हुई और कुछ इस तरीके से जो है वो लिपि यहाँ पर लिखी जाती थी, जो आज तक यहाँ पर पढ़ा नहीं गया है। यह हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, बट अभी तक जो है वो इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। तो हमें इससे जो है वो अनुमान लगा के ही कुछ यहाँ पर जो है वो उसके बारे में बता सकते हैं, बट अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। अब बात आती है कि फर्स्ट लाइन, अगर यहाँ पर जो है वो फर्स्ट लाइन की बात करें तो फर्स्ट लाइन तो हम यहाँ पर
दाएं से बाएं की ओर मिलती है। अगर सेकंड लाइन की बात करें, सेकंड लाइन की बात करें तो सेकंड लाइन हमें यहाँ पर बाएं से दाएं और, किधर मैंने बताया पहले दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, फिर बाएं से दाएं की ओर, फिर ऐसे करके इस तरीके से होती थी। तो सेकंड लाइन कुछ इस तरीके से होती थी। फर्स्ट लाइन दाएं से बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। तो आपको समझ में आ गया कुछ यहाँ पर सर्व के आकार की यहाँ पर जो है वो ये हो रही है, जो लिपि है, लिपि की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, लिपि, सिंधु घाटी की लिपि। अब ये बात यहाँ पर हो रही है कि किस आकार का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको भी देखने को मिल रहा होगा सर्पिलाकार। कौन सी? सर्पिलाकार। कौन सी? सर्पिला इसको कहा गया सर्पिलाकार लिपि। क्या कहा गया? सर्पिलाकार लिपि। इसी वजह से कहा गया था क्योंकि ये सर्प के यहाँ पर जो है वो डिजाइन की तरह थी, इसलिए सर्पिलाकार लिपि कहा गया। इसके बाद में अगर बात करें तो क्या हुआ, यहाँ पर सर्पिलाकार लिपि है और इसके जो चित्र थे वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिले थे। क्या दोस्तों? कुछ इस तरीके से। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से जो है वो इसके चित्र यहाँ पर देखने को मिले थे, कुछ अलग अलग तरीके से, जिसमें कुछ ना कुछ भाव व्यक्त करते थे, इधर से इधर लिखा जाता था। तो यहाँ पर इस लिपि को क्या कहा गया? भावात्मक, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि भी यहाँ पर जो है वो कहा गया। क्या? भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा गया। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर गोमूत्री यहाँ पर जो है वो लिपि कहा गया। और इसके अलावा कौन सी लिपि कहा गया? तो वो यहाँ पर बुस्टो फेदन, और इसके अलावा बुस्टो फेदम, कुछ इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी लिपि यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर कहा गया। भाव चित्रात्मक लिपि, गोमूत्री यहाँ पर लिपि, बुस्टो फेदन और फेदन और कुछ इस तरीके से सर्पिलाकार लिपि, कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इस लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। और अभी तक इसको जो है पढ़ा नहीं गया। क्या? पढ़ा नहीं गया। तो यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो है वो ऑप्शन में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, तो सर्पिलाकार का क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी है। सर्पिलाकार और भाव चित्रात्मक लिपि को आप मोस्टली आप इम्पोर्टेंट करके आप याद रखिएगा। और अब यहाँ पर इसके बाद में बात करते हैं, तो यहाँ पर इसकी समय के बारे में चर्चा करते हैं। और इससे पहले हम जानते हैं कि जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के और अन्य नाम क्या है, वो उसके बारे में हम जानते हैं। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सबसे पहले जो था जॉन मार्शल ने यहाँ पर दिया। सिंधु घाटी सभ्यता किसने दिया? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा गया? जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। अब इसके अलावा जो बात आती है कि जो इसके अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम क्या है, किस आधार पर पढ़े? अन्य नाम। देखिए क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हर जगह, काफ़ी जगह पर स्टार्ट हुई। जहाँ पर पहला स्थान था हड़प्पा, जहाँ पर जो है वो सिंधु घाटी का पहला स्थान, जहाँ से हमें यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। तो सिंधु घाटी जानकारी तो हड़प्पा स्थान से मिली, बट सिंधु नदी के किनारे थी, इसलिए सिंधु सभ्यता कहा गया। और जो था जगह कौन सी थी? हड़प्पा नगर था, तो इस वजह से हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि वहाँ पर पहला जो है वो जगह पर खोजी गई थी। और अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता को ही क्या कहा जाता है? तोरण द्वार। क्या कहा जाता है? तोरण द्वार, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग जो था
वो यहाँ पर हड़प्पा से ही किया गया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार भी हड़प्पा सभ्यता को कहा गया है। अब इसके बाद में बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्या क्या नाम रखा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उत्खनन के टाइम पे जो है वो होने की वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के रखा गया। तो पहला था हड़प्पा, सेकंड की बात करें इसका सेकंड था सिंधु घाटी का अन्य नाम, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। अगर तीसरी बात करूं तो यहाँ पर जो है वो मातृसत्तात्मक सभ्यता भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चौथी अगर बात करूं तो सिंधु यहाँ पर इंडीज सभ्यता, इंडज सभ्यता। पांचवी अगर बात करूं तो पांचवी हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। पांचवी अगर सभ्यता की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथे में इंडीज नहीं इंडस है। पांचवी अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो सिंधु सभ्यता। और इसके बाद में अगर छठी सभ्यता की बात करें, यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, छठी सभ्यता यहाँ लिख देता हूँ। छठी सभ्यता जो थी वो क्या कहा जाता था, तो कांस्य युगीन सभ्यता। क्या? कांस्य युगीन सभ्यता। तो कुछ इस तरीके से इनके नाम रखा। हड़प्पा सभ्यता रखा, इसके बाद में सिंधु सरस्वती सभ्यता भी रखा, और इसके बाद में मातृसत्तात्मक सभ्यता कहा गया। इंडस सभ्यता रखा, सिंधु सभ्यता रखा, और इसके अलावा कांस्य युगीन सभ्यता जो है वो इनके नाम रखा गया। तो नाम के बारे में बात किया, और नाम किसने रखा? जॉन मार्शल के द्वारा यहाँ पर जो है वो रखा गया। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का कैसे पता चला था, किस तरीके से पता चले था, उसके बारे में चलते हैं, बात करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पर जो है वो अवशेष कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिले थे, कहाँ, वो उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आपको जो है वो अवशेष जो मिले थे वो 1826 में जो है वो चार्ल्स मेसन को अवशेष मिलने की पुष्टि यहाँ पर बताई गई है। पुष्टि हुई है कि 1826 में जो है वो कुछ अवशेष जो है वो मिले थे। इसके बाद में क्या हुआ, 1856 में जो है वो रेलवे लाइन यहाँ पर डाली जा रही थी। कहाँ से कहाँ तक अगर बात करूँ तो लाहौर से कराची तक जो थी रेलवे लाइन यहाँ पर जो है बिछाई जा रही थी। उसमें जो खुदाई हो रही थी उस टाइम पे जो थे यहाँ पर जॉर्ज बर्टन, और एक यहाँ था विलियम ब्रटन। इन विद्वानों के द्वारा जो थे वो यहाँ पर सिंधु घाटी के कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। इनको जब रेलवे लाइन डाली जा रही थी तो कुछ इस तरीके से कुछ यहाँ पर जो है वो ईंटें प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी उस टाइम पे? कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी। तो इनको जब यहाँ पर कुछ अवशेष के रूप में ईंटें प्राप्त हुई, विलियम ब्रटन को यहाँ पर जो है वो विलियम यहाँ पर बंधु भी कहते थे। क्या कहते थे? विलियम बंधु। और यहाँ पर अवशेष मिलते ही यहाँ पर क्या हुआ कि पुरातात्विक विभाग यहाँ पर पहले नहीं था, तो इसके बाद में जो पुरातात्विक चीज़ें यहाँ पर मिली, अवशेष मिले, उसके बाद में पुरातात्विक विभाग का यहाँ पर जो है वो स्थापना की गई। तो क्या किया गया? पुरातात्विक
विभाग यहाँ पर जो कब बनाया गया था 1863 में। और इसके अगर जनक के बात करूँ तो यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम इसके जनक रहे। और 1863 में जो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष है उसकी यहाँ पर जो है वो पुष्टि की गई। और यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर ये सिंधु घाटी के अवशेष जो है वो हड़प्पा में मिल रहे हैं। तो उसके बाद में जो थे 1863 और 1871 तक यहाँ पर जो है वो कुछ अवशेषों के बारे में जानकारी निकाली गई। और उसके बाद में जो था वो हड़प्पा में वहाँ पर उसकी हड़प्पा में आपको बता दूँ हड़प्पा यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में है अभी। पाकिस्तान के उस टाइम पे जो यहाँ पर अवशेष मिल रहे थे वो हड़प्पा पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में वहाँ पर मिल रहे थे। इसके बाद में अगर बात करूँ ये हो गया कुछ अवशेष क्या मिली थी, ईंटें मिली थी, ईंटें मिली थी। और यहाँ पर इसके बाद में जो था वो यहाँ पर अवशेष मिलना स्टार्ट हो गया था। प्रथम स्थल की बात करूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अवशेष मिला था वो हड़प्पा से यहाँ पर मिला था। हड़प्पा को जो है वो तोरण द्वार के नाम से भी जाना जाता है इस वजह से क्योंकि स्टार्टिंग का जो था वो हड़प्पा ही क्षेत्र था जिससे यहाँ पर सिंधु घाटी की जो अवशेष मिले थे। और इसी वजह से जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। और इसके बाद में अब यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर रह गए। क्या क्या रह गया अगर बात करूँ, यहाँ पर कई विद्वानों के द्वारा जो थे वो इसका कालक्रम यहाँ पर निश्चित किया गया कार्बन 14 के द्वारा। चलिए उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। अब यहाँ पर जो है वो आपका एक तो कालक्रम और आपका एक रह गया यहाँ पर जो है विस्तार। क्या रहा? विस्तार। तो सबसे पहले बात करते हैं कालक्रम की। तो कालक्रम यहाँ पर विद्वानों के द्वारा जो है वो C14 यानी कार्बन 14 डेटिंग कार्बन 14 के द्वारा जो है वो इसका कालक्रम यहाँ पर तय किया गया। 4 विद्वानों की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं यहाँ पर जो थे वो माधव स्वराज, वत्स। और इसके बाद में सेकंड आते हैं मार्शल, और थर्ड आते हैं हमारे यहाँ पर व्हीलर, सेकंड आते हैं व्हीलर। और थर्ड हमारे आते हैं DP अग्रवाल। अब बात करते हैं कि जो थे इनके द्वारा माधव स्वराज वत्स के द्वारा जो था वो क्या यहाँ पर जो था वो क्या सन यहाँ पर बताया गया। तो बात करें तो स्टार्टिंग की बात करूँ तो 3500 ईसा पूर्व से यहाँ पर 2500 ईसा पूर्व माधव स्वराज वत्स के द्वारा जो थी इसकी कालक्रम यानी जो स्टार्टिंग था वो 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो यहाँ पर चली। और इसके बाद में यहाँ पर मार्शल के द्वारा जो बताया गया उसके अनुसार यहाँ पर 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, क्या 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक यहाँ पर जो थी वो यहाँ पर सिंधु घाटी का जो कालक्रम है वो बताया गया। व्हीलर के द्वारा जो था वो यहाँ पर 2500 ईसा पूर्व से यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व यहाँ पर बताया गया। अगर बात करें DP अग्रवाल की तो DP अग्रवाल के द्वारा यहाँ पर जो है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व यहाँ पर ये बताया गया। तो
4 यहाँ पर जो थे वो इतिहासकारों के नाम बता दिए, माधव स्वराज, मार्शल व्हीलर और डीपी अग्रवाल के द्वारा जो क्या यहाँ पर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जो थे वो यहाँ पर बताए गए थे। और इसके बाद में अगर बात करूँ, इसका जो है वो कालक्रम यहाँ पर ये सुनिश्चित किया गया। तो ज़्यादा नहीं, काफ़ी सारे विद्वान हैं, बट यहाँ पर जो 4 है वो इनको आपको याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं चारों पे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके अलावा जो है वो अब बात करेंगे विस्तार के बारे में। तो विस्तार कहाँ तक रहा सिंधु घाटी सभ्यता का, उस विस्तार की आपको बताते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो विस्तार के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाना होगा, ताकि यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसकी दिशाएं आपको समझा सके। तो पूर्वी यहाँ पर जो है वो पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर कुछ इस तरीके से, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो पूर्वी क्षेत्र से कौन सा यहाँ पर जो स्थल है वो आपको देखने को मिलता है, तो आलमगीर। क्या? आलमगीर। क्या देखने को मिलता है? आलमगीर प्रांत यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर बात करें उत्तरी छोर यहाँ पर जो है वो पश्चिमी छोर, तो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है सूत कांगडोर, यह है बलूचिस्तान में। और अगर उत्तरी छोर पे अगर प्रांत की बात करें तो उत्तरी छोर पे आपको मांडा क्या देखने को मिलता है? मांडा। और वो देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर है। और दक्षिणी भाग में जो है वो आपको देखने को मिलेगा देमाबाद। क्या? देमाबाद। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर जो है वो प्रांत आपने बता दिया है। आलमगीर जो है वो आपको यूपी में देखने को मिलेगा, और देमाबाद जो है वो महाराष्ट्र। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर और ये बलूचिस्तान, अब बात यहाँ पर यह आती है कि आपको पता है सभी को कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नदियों के किनारे है। तो ये क्षेत्र भी आपको नदियों के किनारे ही देखने को मिलेंगे। हर क्षेत्र, हर प्रांत जो है वो नदियों के किनारे हैं। कौन कौन सी नदी है वो चलिए बात करते हैं। इससे नदी के बारे में बात करें तो सबसे पहले मांडा की बात करें तो यहाँ पर जो है वो चिनाव नदी के किनारे हैं। अगर बात करते हैं हम ये आलमगीर की, तो आलमगीर यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आलमगीर के कौन सा देखने को मिलेगा आपको? इंडज या इंडन आपको जो है वो नदी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में, तो आपको यहाँ पर दास्क नदी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसको दास्क नदी भी बोलते हैं कई बार। अगर देमाबाद की बात करें तो यहाँ पर जो है वो नदी आपको देखने को मिलेगी, और एक यहाँ पर देखने को मिलेगी गोदावरी। प्रवरा जो नदी है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, इसलिए कई बार गोदावरी ऑप्शन में आता है, कई बार प्रवरा नदी यहाँ पर जो है वो ऑप्शन में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमने पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी अगर दिशा यहाँ पर जो है वो निकाली है, तो चलिए इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी वो भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पूर्व से अगर पश्चिम की तरफ की डिस्टेंस की बात करें कितने किलोमीटर है, तो यहाँ पर बात करते हैं। तो इसकी जो है वो किलोमीटर की रेंज यहाँ पर रहती है, जो है वो आपको इसकी जो है वो आपकी रहेगी 14,000 किलोमीटर। क्या रहेगी? 14,000 किलोमीटर यहाँ पर जो है वो इसकी लेंथ रहेगी। और सॉरी यहाँ पर 16,000 यहाँ पर रहेगी। और अगर यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की तरफ की बात करूँ तो आपकी यहाँ पर 14,000 यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस यहाँ पर रहेगी। इसके साथ साथ में अगर बात करें कि औसत वो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना जो है वो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना विस्तार है, जो आप अवशेष मिले हैं इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना विस्तार है। तो अगर बात करें उस टाइम की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से
12,99,600 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। इसका विस्तार जो है वो यहाँ पर 12,99,600 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वर्तमान में यहाँ पर 16 लाख से 17 लाख तक आपको जो है वो वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इतना ज़्यादा क्यों गया, उसके बाद में कम से कम काफ़ी सारे क्षेत्र जो है वो यहाँ पर मिल रहे हैं उत्खनन के दौरान। अगर बात करूँ इंडिया में, तो लगभग यहाँ पर जो है वो 940 यहाँ पर प्रांत जो है वो उत्खनन में यहाँ पर देखने को मिले हैं। और अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार जो था सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार है, वो विस्तार में ये भी जान लेंगे कौन कौन से देश में यहाँ पर जो सिंधु घाटी क्षेत्र का जो विस्तार है कौन कौन से देश में है। तो अगर बात करें तो 3 देशों में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन कौन से देश में? सबसे पहले नंबर पर रखते हैं भारत को, सेकंड पे रखते हैं पाकिस्तान को, और अगर बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड आपका यहाँ पर रहने वाला है अफगानिस्तान। अगर यहाँ पर तीनों यहाँ पर जो है वो कंट्री की बात करें, तो सबसे ज़्यादा किस कंट्री में जो है वो आपको यहाँ पर प्रांत मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के? तो अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो थे वो यहाँ पर भारत में देखने को मिलेंगे। किसमें? भारत में सबसे ज़्यादा प्रांत यहाँ पर लगभग जो थे वो 940 लगभग प्रांत यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम यहाँ पर अफगानिस्तान में रहेंगे। कितने प्रांत हैं? मात्र 2 प्रांत यहाँ पर जो है वो अफगानिस्तान में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा बात करते हैं, ये सभी जान लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी आता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो उत्तरी और दक्षिणी छोर है, पूर्वी पश्चिमी छोर है, इसका मैंने प्रांत बता दिया, स्टेट बता दिया, बट यहाँ पर जो है इसकी सिटी यहाँ पर कई बार ली जाती है। तो सिटी की बात करें तो सिटी कौन कौन सी है वो भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो पर अगर करें तो यहाँ पर जो सिटी या जिला पड़ता है अखनूर। क्या? अखनूर। और अगर बात करें यहाँ पर आलमगीर की, तो यहाँ पर पड़ेगा आपको मेरठ। देमाबाद का जो है वो अहमदनगर यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अहमदनगर। इस तरीके से हमारा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का किस तरीके से विस्तार हुआ, हम यहाँ पर विस्तार पढ़ लिया, कालक्रम पढ़ लिया, और कहाँ से उसका उत्खनन किया गया, और जो था वो सारी डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो है वो प्रांत की। पहला प्रांत रहेगा आपका हड़प्पा का, क्योंकि हड़प्पा फर्स्ट यहाँ पर रहा था प्रांत, सेकंड हम मोहनजोदड़ो, ऐसे करके लगभग जो है वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। 8 से 9 प्रांतों की हम चर्चा करेंगे। और अगर बात करें कि इसका जो प्रांत की जो दिशा थी, या फिर बोला जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या है, तो आकार के बारे में तो आपको बता दूं तो त्रिभुजाकार आकार है। क्या आकार है? त्रिभुजाकार। क्या है? आकार की बात करूं, आकार है त्रिभुजाकार। अब यहाँ पर आकार त्रिभुजाकार है, क्योंकि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऐसे। और थोड़ा सा अगर वर्तमान की बात करूँ, काफ़ी यहाँ पर प्रांत ऐड होने के बाद में अगर बात करूँ, तो अभी यहाँ पर जो है वो आकार चेंज हो गया है। वर्तमान में थोड़ा यहाँ पर चेंज हुआ है। अभी है यहाँ पर जो देखने को मिलता है समचतुर्भुजाकार यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। और पहले देखने को मिलता था वो त्रिभुजाकार था। तो गाइस कल से हम यहाँ पर जो है वो हड़प्पा की क्लास रहेगी। हड़प्पा प्रांत का यहाँ पर जो उत्खनन कब किया गया था,
और ये सारी चीज़ें कौन कौन से क्या अवशेष मिले थे, प्रांत अवशेष, सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर एंड करेंगे। सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि यहाँ पर क्लास को जल्दी से ज़्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि आपको राजस्थान पुलिस और यहाँ पर सीईटी का कोर्स जो है वो आपको अच्छे से यहाँ पर जो है वो आपको मिल सके। पूरा कंटेंट आपको प्लेलिस्ट के अनुसार आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जाइए और चैनल यहाँ पर वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।